टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को पैसे से पैसा कैसे कमाएं, पैसा कहां निवेश करें, अपना पैसा सुरक्षित कहां करें तथा पैसे बचत कैसे करें जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में हमको किसी भी कार्य के लिए सहूलियत पैदा हो सके। हम कोई अपना सपना जो देखते हैं कि आज के 10 साल 5 साल 20 साल बाद हम गाड़ी लेंगे या मकान बनाएंगे या ज़मीन या प्लाट परचेज करेंगे, ये सब सपना कैसे पूरा हो सके, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, पैसा कमाना तो बहुत आसान है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन बचाना बहुत ही कठिन है। और जो बचा लेता है वही आज के दुनिया में अमीर बन जाता है, और जो नहीं बचा पाता है वो गरीब का गरीब ही बना रहता है। साथियों, आप ताजुब करेंगे कि पैसा अगर एक रेकरिंग टाइप का निश्चित रूप में हम थोड़े थोड़े पैसे ही बचाएं तो एक निश्चित अवधि में वो पैसा इतना भारी हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के संबंध में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, कहाँ रखें, किसी बैंक में रखें या शेयर मार्केट में लगाएं या म्यूचुअल फंड में जमा करें। तो साथियों, अगर मेरा मानना ये है कि शेयर मार्केट से भी पैसा बनता है, लेकिन शेयर मार्केट में हर एक व्यक्ति को अनुभव नहीं है कि वो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो जिनको अनुभव नहीं है उनको मैं आग्रह करूँगा, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो शेयर मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप बिना जानकारी के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको घाटे के अलावा फ़ायदा कभी भी नहीं हो सकता शेयर मार्केट में। तो उससे सुरक्षित विकल्प क्या है, हम ऐसा पैसा कहाँ रखें कि हमारा पैसा ये माने हमारे सपने को पूर्ण कर सके, या हम चाहें कि हम इतने दिन में करोड़पति या लखपति बन जाएं तो वो हमारा सपना अचीवमेंट हो सके, पूर्ण हो सके। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प हम मानते हैं रेकरिंग खाता। रेकरिंग खाता जो मंथली वाइज मंथली हम लोग जमा करते हैं। तो इसके लिए आपको तो मैं एक रेकरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा योजना चलती है। आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए। पोस्ट ऑफिस में हर महीना आप अपने इनकम का, आप जितने भी उस महीना में इनकम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5,000 का इनकम करते हैं तो 5,000 का 10% यानी 500 रुपया, यानी अपने इनकम का कम से कम 10% हर एक व्यक्ति को बचाना ही चाहिए। क्यों बचाना चाहिए कि उसका जो सपना है या उसका जो भविष्य है वो भविष्य सुरक्षित रहेगा, और वो ये जब बहुत काफ़ी परेशानी होगी, कठिनाई होगी, उन दिनों में वो पैसा हमको काम आएगा। तो आप आवर्ती जमा करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग खाता खोल लीजिए। पोस्ट ऑफिस में ब्याज अच्छा है, समथिंग पोस्ट ऑफिस का ब्याज इस समय रेकरिंग खाता पर 8 साढ़े 8% है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में रेकरिंग खाता खोल सकते हैं। हर एक बैंक वाले रेकरिंग खाता खोलते हैं। बैंक में हालांकि ब्याज थोड़ा बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका पैसा सेफ रहेगा और वो पैसा आपको एक निश्चित रूप से बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि वो नियमित रूप से उसमें जमा होता रहता है। इसके अलावा मैं सबसे अच्छा विकल्प आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं भी कर रहा हूँ, और उस इन्वेस्टमेंट से मैं इतना खुश हूँ और इतना आश्चर्यचकित हूँ कि आप ताजुब करेंगे कि 3 साल के इन्वेस्टमेंट में मैं सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हमारा 36,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है, हमारा मूलधन जमा हुआ है 36,000, लेकिन वो पैसा बढ़ के हमारा आज 55,000 रुपया हो गया है।
तो आप ताजुब करेंगे कि इतना तेज़ी से बढ़ने वाला ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर मार्केट का ही है, लेकिन उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या रेकरिंग खाता खोलें जो हाइब्रिड किस्म के हों। हाइब्रिड का मतलब यह है कि वो आधा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं और आधा पैसा आपका डेप्ट फंड में लगाते हैं। डेप्ट फंड ऐसे फंड होते हैं जो कभी आपको उस फंड से घाटा नहीं हो सकता, उसमें एक निश्चित राशि मिलती ही मिलती है। तो इस तरह के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करें या डेप्ट फंड में लगा दें। डेप्ट फंड में लगा देंगे तो निश्चित है कि आपको बैंक से और पोस्ट ऑफिस से भी अधिक ब्याज मिलेगा, हाइब्रिड में उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता है तो आप हाइब्रिड में लगाएं, थोड़ा रिस्क कम लेने की क्षमता है तो आप डेप्ट फंड में लगा दें। अच्छा, ये अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, म्यूचुअल फंड का खाता कैसे ओपन करें। तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस समय तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप पेटीएम का अकाउंट खोल लीजिए, पेटीएम का अकाउंट बना लीजिए, फोन पे का बना लीजिए। उन सब प्लेटफॉर्मों में शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते तो आपका जिस बैंक में खाता है, अमूमन इस समय सारे बैंक म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जिस भी बैंक में खाता है, आप उन बैंक वालों के बैंक मैनेजर से चर्चा कर लीजिए कि सर हमें म्यूचुअल फंड में एक आवर्ती जमा स्कीम खोलना है। तो आपके यहाँ सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें हमको रिस्क नहीं आना चाहिए, यानी रिस्क हमारा कम है, ऐसा आप फंड बताइए। और आप अपने ही बैंक में, जिन बैंक में आपका खाता है, आप उन बैंकों में म्यूचुअल फंड का खाता ओपन कर सकते हैं और उसमें आप नियमित रूप से जमा करते रहिए, वैसे भी आपका खाता से वो पैसा कटता रहेगा। और एक निश्चित अवधि में, लगभग हम तो ये कहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करें। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल निवेश किए और बंद कर दिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, यानी लंबे समय तक के लिए करें। और ये लंबा समय कम से कम आपका 20 साल होना चाहिए, अधिकतम आप 40 साल के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है तो आप खाता म्यूचुअल फंड का ओपन कर लीजिए और 60 साल का जब हो जाए तब आप निकालें। तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप 1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में, बैंकों के म्यूचुअल फंड में, जैसे कोटक बैंक हो गया, SBI का हो गया, ICICI का हो गया, यूनियन का हो गया, इनमें से आप किसी भी म्यूचुअल फंड का आप खाता खुलवा लेते हैं और 40 साल तक नियमित रूप से जमा करते हैं, तो आप 60 साल के बाद निश्चित है कि आपका 1 करोड़ से ऊपर राशि आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से बैंकों में म्यूचुअल फंड का खाता खोल सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं शेयर मार्केट से संबंधित, उन ब्रोकरेज हाउसेस का भी आप खाता खोल के उनमें भी उनसे सलाह लेके आप म्यूचुअल फंड का खाता संचालित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सपने को, जो भी आपका सपना है कि मैं आने वाले 10 साल 20 साल में ये कार्य करूंगा या ये प्लाट बनाऊंगा या ये मैं प्लाट खरीदूंगा, कार खरीदूंगा या बच्चों की उच्च शिक्षा हो गया, ये सारे सपने आप बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। और मेरा सलाह आप लोगों से ये है कि बहुत सारी कंपनियां इस समय आती हैं, चिटफंड कंपनियां जो हैं, जो आपको बहुत सब्ज बात दिखाती हैं, बोलती हैं 3 साल में डबल कर देंगे, 5 साल में डबल कर देंगे, 7 साल में डबल कर देंगे, आप पैसा जमा कीजिए, हम आपको मंथली पेंशन चालू कर देते हैं, मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन सब कंपनियों से आपको बचना चाहिए। हालांकि ये सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उन कंपनियों को लाइसेंस दी है तो पूर्ण जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि अगर ये चिट फंड कंपनियां किसी तरह के से फ्रॉड करके अगर भगती हैं तो उसका भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी, लायबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हाल है, वो अंधेर नगरी का चौपट राजा है, वो राजा नाम मात्र का राजा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो दे दिया
लाइसेंस दे दिया कि आप जाओ अपने प्रजा को लूटो, हमारे प्रजा को लूटो, बस हमारा जो कमीशन बनता है, हमारा जो टैक्स बनता है वो आप दे दीजिए। तो इस तरह से हम अब विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई और भगी गई। आज दिन तक हम देखें तो हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लगभग कई लाख हजार करोड़ रुपए की ठगी हमारे आम निवेशकों से हो चुकी है। तो मैं इन कंपनियों पर विश्वास नहीं करता। मैं सहारा इंडिया में खुद अपना इन्वेस्ट करके फंसा हुआ हूं, अभी तक सहारा इंडिया का भुगतान नहीं मिल पाया है। इसलिए आप जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंक हैं जिनका मान्यता आरबीआई के द्वारा दिया गया है, उन बैंकों में किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। आप उन बैंकों में या तो रेकरिंग खाता खोल लीजिए या आप पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग खाता खोल लीजिए। अच्छा, इन रेकरिंग खातों से सबसे बेहतर है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड का खाता ओपन कर लीजिए और अपने इनकम का 10% कम से कम, अपने इनकम का, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं तो ये कहता हूँ कि एक मजदूर है, एक गरीब है, एक रेहड़ी पट्टी ठेला वाला है वो अपना इनकम कैलकुलेट कर ले कि हम एक माह में कितना कमाते हैं, उसमें से 10% वो बचाना चालू कर दे, बाकी पैसा अपना खर्च करता रहे। तो एक निश्चित अवधि में वो उसका कार्य माने उसका जो सपना होगा, जो उसका आकांक्षा होगा, उसकी पूर्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। इस तरह से साथियों, मैं आज के वीडियो में आप लोगों को ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना बताया कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास किए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को ज्ञानवर्धक और कानून से संबंधित जानकारी अपने चैनल पर देता रहता हूं। जी दोस्तों, नमस्कार।